नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कुछ वक्त से आप चैनल पर वीडियोस नहीं देख पा रहे थे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि हम लोग स्वस्थ नहीं थे। ऑफिस में सब लोग बीमार हो गए। मैं खुद बीमारी से उठकर अभी आपके समक्ष हूँ। तो आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और बचिए, खुद भी बचिए और सबको बचाइए। अब आते हैं हम वीडियो के विषय पर। मई का महीना आने वाला है और मई के महीने में जैसा कि जो वातावरण बना हुआ है वहाँ पे हर जगह पे नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा हैं। महामारी का प्रभाव है, तकलीफ़ें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन इन तकलीफ़ों में भी भगवान हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। ग्रह सितारे हमारी मदद करते हैं अगर हम लापरवाह खुद ना हो तो। जब भी हमें कुछ बेहतर मिलता है तो उसमें ईश्वर का ही आशीर्वाद होता है, और जब भी हम कोई गलती करते हैं तो सजा भी ईश्वर ही देता है, प्रकृति देती है। ईश्वर ने हमें बनाया है और ईश्वर हमें हमसे बेहतर जानता है, और वो वक्त वक्त पर हमको चेताता है कि आप सुधरो, लेकिन हम दूसरी दुनिया में मस्त होते हैं। आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह सितारे, ईश्वर, आपके कर्म, आपके माता पिता, गुरुजन, बड़े बंधुओं का आशीर्वाद मई के महीने में भी आपको ऐसे अवसर प्रदान करेगा जिसमें आप काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। कहते हैं तूफान में भी दिया जलता है, तो आप वो महिला हैं, वो पुरुष हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो बच्चे हैं जो तूफान में दिया जलाएंगे और खुद को भी खुश रखेंगे, परिवार को भी खुश रखेंगे, और इन सब की गारंटी लेंगे भगवान। मेहनत आपकी, फल देना उसका काम। तो ऐसे ही मई 2021 में सफलता की कुछ नई कहानियाँ बनेंगी जो आप लिखेंगे, और वो कहानियाँ ग्रहों के माध्यम से होगी, संकेतों के माध्यम से होगी। कैसे तूफान में दिया जलाएंगे हम और आप, और अपने घर के हर कोने को रोशन करेंगे और खुशहाल रहेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए है। अभी भी स्वास्थ्य थोड़ा सा बेहतर नहीं है, सांस फूलने की बीच बीच में समस्या हो जाती है, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। हम बात करने वाले हैं अब आपकी राशि वृषभ की। राशि चक्र की दूसरी राशि है, शुक्र स्वामी हैं, गुण बहुत हैं आपके अंदर। इन्हीं गुणों का शुभ रिजल्ट इस महीने आपको मिलेगा। जब राहु अपनी उच्च अवस्था में लग्न में बैठेंगे, राहु को हम बुरा ग्रह कहते हैं, राहु को हम पापी ग्रह कहते हैं, लेकिन राहु भी बहुत कुछ देते हैं, इस बात को भी स्वीकारिए। लग्न में मित्र राशि में होंगे, बुध के साथ में होंगे। राहु अकेले आपको इतना दे देंगे कि किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रह अच्छा हो या बुरा हो, वो अच्छा भी देता है, इस बात को भी मानिए। आप दुनिया में 100 लोगों को जानते हैं, तो अगर 100 में से 20 लोग आपको पसंद नहीं है तो 80 लोग आपको पसंद हैं। वो 20 लोग आपको गाली दे सकते हैं, वो 20 लोग आप पे उंगली उठा सकते हैं, लेकिन वो 80 लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। तो जिस प्रकार से किसी के लिए आप अच्छे हैं, किसी के लिए आप बुरे हैं, उसी प्रकार से बुरा ग्रह भी अच्छे परिणाम देता है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। राहु क्या करेंगे?
चतुराई देंगे। इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए? चतुराई चाहिए, दिमाग चाहिए, वो मिलेगा आपको, तेज दिमाग मिलेगा। जिस चाकू में धार नहीं होती उससे सब्जी नहीं कटती, उससे उंगली कटती है। और जिस चाकू में धार होती है उससे सब्जी कटती है, उंगली नहीं कटती। तो तेज दिमाग, तेज धारदार दिमाग देंगे राहु आपको। जब सब अंधेरा हो उसमें उजाले की किरण को दिखाएंगे। कौन? राहु। तरक्की होगी, पैसा भी होगा, अचानक से होगा, मान भी होगा, सम्मान भी होगा। वक्त कैसा भी क्यों ना हो, आपके अंदर मुसीबतों से लड़ने की ताकत, बुद्धि, चतुराई, टेक्निक, जुगाड़, साम दाम दंड भेद राहु आपको देंगे। इसे राहु का आशीर्वाद ही समझिए और इसको स्वीकारिए। पहला ही संकेत धमाकेदार है आपके लिए। दूसरे महाशुभ संकेत की तरफ बढ़े, जब बुध प्रथम भाव में होंगे और मित्र शुक्र की राशि में होंगे। अरे दोस्त के घर में अगर आप चले जाएं, कहते हैं कि अपने मोहल्ले में तो हर कोई शेर होता है, तो समझ लीजिए कि मित्र के घर में बुध भी शेर हो गए। आप कहावतों में मत पड़िए, आप तो शेर, जो आपको शेर जैसा ग्रह शुभ प्रभाव देंगे, आम खाइए, गुठलियां मत गिनिए। बुद्धि बढ़ेगी। राहु ने पहले क्या दिया? चतुराई। चतुर वही होता है जिसके पास बुद्धि होती है। बुद्धि बढ़ेगी, आपके काम करने के तरीकों में लचीलापन आएगा। जो अकड़ है, मैं, ये शांत होगी, झुककर काम पूरा कर लेंगे। जहां पे पैर छूने हैं वहां पैर छुएंगे, जहां पर अकड़ दिखानी है वहां पे अकड़ दिखाएंगे। ये समझ बुध और राहु आपको मिलकर दे देंगे। मूड बढ़िया रखेंगे। मीठा बोल के किससे काम निकलवाना है, इसकी समझ आपको आएगी। समस्याएं दूर भागेंगी। मुसीबतों में रास्ते दिखाई पड़ेंगे। जब टेंशन है, टेंशन खत्म करेंगे। और टेंशन कहाँ होती है? हाथ में या पैर में नहीं होती है, टेंशन दिमाग में होती है। और दिमाग को जब बुध सही कर देंगे, रास्ता दिखा देंगे, प्रकाश दिखा देंगे और राहु चतुराई दिखा देंगे, फिर टेंशन बचेगी। इसका जवाब आप दीजिए। हाँ, आप थोड़े बातूनी होंगे, लोगों से ज्यादा बातें करेंगे, जो भी कुछ करेंगे सोच विचार के करेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अब यहां पर 10 अच्छी चीजें मिल रही हैं तो एक चीज बुरी भी मिल सकती है। वो क्या है? सांस संबंधी रोग अगर है तो एक्स्ट्रा ख्याल रखिएगा। समझ आ गई कि कब तकलीफ बढ़ रही है, डॉक्टर के पास पहुंच जाइए। मैंने क्या कहा? 10 अच्छी मिलेगी तो 11वीं छोटी सी बुराई भी मिल सकती है। अब यहाँ पर कोरोना महामारी चल रही है, सांस की समस्या है, तो थोड़े से सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। इलाज घर पे करिए, डॉक्टर के पास करिए, सावधानी से करिए, कुछ नहीं होगा। लापरवाही यहाँ पर नहीं करिए। वाणी, लेखन, पढ़ना लिखना, इन सब कामों से जुड़े हुए लोगों की लॉटरी लगेगी। घर बैठे कमाएंगे, आएगा, देर से आए लेकिन आएगा। सम्मान भी, पैसा भी, इज्जत भी और अच्छी सेहत भी, सब कुछ बुध भी देंगे, राहु भी देंगे। दोनों संकेत जबरदस्त है। तीसरे संकेत की तरफ आगे बढ़े, जब मंगल और चंद्र की युति होगी। मंगल क्या करेंगे? जोश भर देंगे। अरे जोश जिसके अंदर है, जिसकी आंखों में लालपन है, जिसके चेहरे पर लालिमा है, जिसके माथे पर चिंता की लकीरें नहीं है, जिसका खून दौड़ रहा है तेजी से, उस इंसान को कोई हरा पाया है? साथ में फिर से चंद्रमा क्या कर देंगे? सौम्यता ले आएंगे, अच्छी बुद्धि दे देंगे। जो नकारात्मक विचार हैं, जो आप बुरी चीजें सोच रहे हैं, हाय ये हो जाएगा, हाय पैसा आएगा कि नहीं आएगा, हाय परिवार कैसे चलेगा,
कौन क्या करेगा, मेरा तो पैसा लुट गया, मेरे तो काम बंद हो गए। ये चिंताएं दूर करेंगे चंद्रमा और मंगल, ताकत देंगे आपको। लड़ना तो आप ही को पड़ेगा और लड़ेंगे आप, जीतेंगे आप। समस्या घर की हो, बाहर की हो, पैसे की हो, सेहत की हो, लड़कर जीतेंगे आप। और ये कौन लड़वाएगा, ये हिम्मत की ताकत कौन देगा? ग्रह देंगे। और ग्रहों को कौन आदेश देगा? ईश्वर देगा। और आपके कर्म अच्छे हैं कि आपको मिल रहा है। अब आप लेना ना चाहें तो एक अलग बात है। चिंताओं से, परेशानियों से अटके हुए काम बनेंगे, मुसीबतें दूर होंगी, पैसा आएगा, घर का माहौल अच्छा होगा, इच्छा शक्ति होगी, मुझे कुछ करना है, मैं घर पर नहीं बैठूंगा, मैं घर पर नहीं बैठूंगी, मैं लड़कर खुद को भी ऊपर लेकर जाऊंगा या जाऊंगी, और परिवार को भी लेके जाऊंगी, और समाज को भी लेके जाऊंगी। ये ताकत मंगल और चंद्रमा आपको देंगे, और ये ताकत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसको गांठ बांध लीजिए। ये ग्रह देंगे, मैं नहीं दे रहा हूं, ग्रह देंगे। और ग्रहों को कौन आदेश देता है? ईश्वर, क्योंकि उसने ही सबको बनाया है, वही चलाएगा और आप चलेंगे। ना यकीन हो तो 1 महीना इंतजार करके देख लीजिए। अब जो चले ही ना, जो चद्दर ओढ़कर लेटा रहे, उसके लिए क्या सवेरा क्या अंधेरा। तो बिस्तर छोड़िए, थोड़ा सा प्रयास तो करेंगे, तभी कुछ होगा। ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये तीनों संकेत जबरदस्त हैं। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, अच्छा होगा होगा होगा। चौथे संकेत की तरफ बढ़ते हैं। चौथा शुभ संकेत कब मिलेगा? जब शनि देव नवम भाव में होंगे, भाग्य भाव में होंगे। नवम भाव यानी गुरु का घर। शनि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं, और गुरु तो बुरा करते ही नहीं है। गुरु की जहां जहां दृष्टि पड़ी वहां पे अमृत बरसता है। तो बीमारियों से मुक्ति, शारीरिक कष्टों से मुक्ति, चिंताओं से मुक्ति, हर क्षेत्र में आपकी विजय पक्की है। सदमार्ग, सही रास्ता अगर मिल जाए जिसको सही वक्त पर, वही दुनिया में सक्सेस है। तो गुरु सही रास्ता दिखा देंगे। हम भटके हैं इसीलिए परेशान हैं, हमारी भटकन को दूर कर देंगे गुरु। और गुरु और शनि जो है, गुरु चेला हैं, नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु शनि की राशि में बैठे हैं। तो नुकसान नहीं है। ना गुरु अपने शिष्य का नुकसान करता है, ना शिष्य की ये औकात है कि वो अपने गुरु का नुकसान कर सके। मिलेगा तो सिर्फ एक ही चीज, आशीर्वाद। धर्म कर्म से जुड़िए, पैसा कमाइए, मुसीबतों को दूर भगाइए। मान लिया आपकी इच्छा थी 100 रुपए कमाने की, 50 आज मिल जाएगा, 50 4 दिन बाद मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मिलेगा पूरा 100। तो धैर्य चाहिए। कछुए की चाल चलनी है। ये वक्त ऐसा है, कछुए की चाल चलनी है, खरगोश की चाल नहीं चलनी है। हड़बड़ी नहीं करनी है, हाय तौबा नहीं मचानी, हाय कुछ नहीं हुआ, हाय ये ग्रह ने बेकार बस कोई फल नहीं दिया, शनि खा गया, मंगल खा गया, बुध खा गया। कुछ नहीं खा रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है। सिर्फ आपकी चिंता आपको खा रही है, और आपका जल्दबाजीपन आपको खा रहा है, और ईश्वर पे भटकता हुआ आपका विश्वास आपको परेशान कर रहा है। टिक कर इन संकेतों की ताकत को आजमाइए, कर्म करिए, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। नौकरी हो, परिवार हो, शिक्षा हो, सेहत हो, शनिदेव मदद करेंगे आपकी। और शनिदेव धीरे जरूर देते हैं, स्लो मिलेगा, लेकिन समस्या का हल जड़ से खत्म होगा। यानी एक बार समस्या आई तो फिर दोबारा नहीं आएगी। इससे बेहतर क्या चाहिए आपको? अब भगवान क्या आपके घर में आकर बैठ जाए? उसने ऐसे संकेत दे दिए, इसका लाभ हो तो आप ही को उठाना है। अगले संकेत की तरफ बढ़िए। गुरु, अब अकेले गुरु की बात करते हैं।
गुरु ज्ञान, बुद्धि, धन के कारक हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति दिलाने में गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ने में गुरु का आशीर्वाद जरूरी है, वो मिल रहा है। कम सैलरी है, पैसा नहीं है, अटक गया, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, मुसीबतें हैं, तकलीफ है, कौन दूर करेगा? आप दूर कर सकते हैं अपनी? नहीं कर सकते। आपको सहारा चाहिए, और वो सहारा देवगुरु बृहस्पति आपको दे रहे हैं, पूरे महीने देंगे, आगे भी देंगे। कानून, लड़ाई झगड़े, विवाद, टेंशन, मुक्ति देंगे इनसे। जायदाद मिलेगी, घर परिवार में खुशियां, खुशियों के मौके बनेंगे। जो सपने देखे हैं वो सपने पूरे होने के संकेत मिलेंगे। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा अगर आप भटके नहीं और आपने मौकों के सही फायदे उठाए। इस दुनिया में सिर्फ वही सक्सेस है जिसने मौके का फायदा उठाया। गाड़ी निकल जाने के बाद भाई साहब दूसरी गाड़ी का इंतजार करना पड़ेगा। अब वो 2 दिन बाद आएगी कि 4 दिन बाद आएगी कि नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी निकली तो गलती आपकी होगी, क्योंकि आप आंख बंद करके सो गए थे, उठे ही नहीं। और जो गाड़ी में बैठ गया वो मंजिल तक पहुंचेगा। ये संकेत भी पहुंचाएंगे, ये ग्रह सितारे भी पहुंचाएंगे। ये वादा है मेरा। मेरा वादा क्या, ईश्वर का वादा है आपके साथ। अगले संकेत की तरफ बढ़े। 4 मई को शुक्र वृषभ राशि में होंगे, लग्न में होंगे। फिर एक मौका आ गया। अरे किसी की डबल लॉटरी लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? घर से सोच के गए थे कि भाई साहब बस आज 10,000 रुपये कमा लूँ या 2,000 रुपये कमा लूँ, और 20,000 कमा लें तो कैसा लगेगा? तो शुक्र आपकी जितनी भी खुशियां बाकी ग्रह या बाकी संकेत दे रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी कर देंगे। यानी कि डबल मक्खन लग जाएगा, खुशियों का डबल मक्खन। अब दाल में देसी घी के तड़के लगेंगे, आनंद आएगा, स्वाद भी आएगा, सेहत भी बनेगी, खुशियां भी होंगी, प्रसन्नता भी होगी। टीवी, मीडिया या जो लोग परेशान हैं उनकी दुख दूर होंगे, शौक पूरे होंगे। एक टीवी वगैरह में ऐड सुनते हैं आप लोग, शौक बड़ी चीज है। जिनके शौक कुछ महीनों से पूरे नहीं हुए ना, और वो शौक पूरे कराएंगे शुक्र। शुक्र यानी कि सुख। तूफान में दिए जलते हैं। हमारे संतों ने पानी से दिए जला दिए, ऐसी बातें हमने सुनी, पढ़ी, इसमें सच्चाई भी होगी। तो अब आपके घर में भी अगर पानी है तो वो भी देसी घी का काम करेगा। शुक्र देंगे सुख। अब वो नौकरी का हो, परिवार का हो, क्या है आपका सुख? कपड़े का, चश्मा लगाने का है, टीवी खरीदने का है, एसी खरीदने का है, घूमने का है, सुरक्षित रहने का है, सेहतमंद रहने का है, नौकरी बनी रहे, पैसा आता रहे, पढ़ाई बढ़िया रहे, मियाँ बीवी बच्चे खाए खेलें, परिवार वालों का साथ हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो। यही चाहिए एक इंसान को। पैसा डबल हो जाए तो भाई होने वाला है, होगा, ये यकीन है। और ये यकीन सिर्फ ग्रह सितारों के आधार पर है, उनकी गणना के आधार पर है। तो अब तूफान आए या बारिश आए या आंधी आए, आपके ऊपर सुरक्षा के ये संकेत छतरी बनकर खड़े रहेंगे। और आप छतरी के नीचे खड़े रहिए, छतरी ऐसे पकड़कर, कुछ नहीं होगा, सब मंगल होगा। देर सवेर हो सकती है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन निराशा नहीं होगी। बुध और शुक्र की युति का आनंद भी मिलेगा आपको। जीवन में खुशियां, जीवन में मस्ती, जो टेंशन थी वो हंसी में बदलेगी। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद दोनों हाथों से मिलेगा। विष्णु यानी बुध,
बुद्ध को विष्णु का रूप माना, स्वरूप माना गया है। महालक्ष्मी यानी शुक्र, पति पत्नी, दोनों पति पत्नी हैं और एक जगत को चलाते हैं और एक इस दुनिया को चलाते हैं। कहने का मतलब है पैसे से दुनिया चलती है, पैसे से हंसी आती है, और एक जगत को चलाने वाले भगवान विष्णु है जिसमें पैसा भी है और सब कुछ है। तो दोनों का आशीर्वाद मिल रहा है, क्या चाहिए? ये तो उम्मीद से ज्यादा हो गया। तो लो भैया, और ये मैं नहीं दे रहा हूं, मैं तो वो बता रहा हूं जो हो रहा है। अब जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़िया है, तो कोई तकलीफ नहीं है। और ग्रहों को मजबूत करने के लिए उपाय कर लीजिए, अंगूठी पहनिए, पूजा करिए, छोटे बड़े उपाय करिए, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, ताकि आपकी शरीर की इम्यूनिटी से आप बीमारी से भी बचें। ग्रहों की इम्यूनिटी मजबूत कर लीजिए, ग्रहों के कोई भी अशुभ परिणाम नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं अगर आपके ग्रह सितारे आपकी जन्म कुंडली में खराब भी हुए, मान लिया, तो भी निराश मत होइए। 100 नहीं मिलेगा, 75 तो मिलेगा। भूखे नहीं मरेंगे, तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं आएगा, खुशियां आएंगी। और यही सोच आपको खुशी दिलाएगी। अगर यहीं पे आप नकारात्मक हो गए तो सिवाय परेशानी के कुछ नहीं पाएंगे। अब वक्त है अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को सुधारने का। तकलीफ आने पर इलाज मत ढूंढिए, पहले खुद को मजबूत कर लीजिए कि तकलीफ ना आए। और यही ईश्वर कहता है, और यही आपके माँ बाप ने किताबों में आपको पढ़ाया और बताया है। खुश रहिए और ये संकेत फलेंगे। सूरज उगेगा, रोशनी होगी, इस उम्मीद के साथ महीने की शुरुआत करिए, और महीने का अंत एक बहुत बड़ी खुशियों के साथ होगा, और आगे नई शुरुआत भी शानदार होगी। नमस्कार।